पृथ्वी शाह तहखाने की कैद से आजाद होते ही मोहिनी शाह से अपने साथ हुए हर जुल्म का हिसाब मांगने वाला है। सालों तक अंधेरे तहखाने में कैद रहने के बाद अब पृथ्वी शाह के गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। वह गुस्से में मोहिनी शाह का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या पृथ्वी शाह अपने बदले में कामयाब हो पाएगा या फिर समीर बन्ना वक्त रहते अपनी बुआ माँ की जान बचा लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिरकार मोहिनी शाह को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, सीरियल आए रिमझिम आए का आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद धमाकेदार और ट्विस्ट से भरपूर। कहानी में तब बड़ा मोड़ आता है जब रिमझिम मोहिनी शाह को सबके सामने चुनौती देते हुए कहती है, अगर तहखाने में कोई नहीं हुआ तो मैं और मेरी मासी आपके पैरों में झुककर माफी मांगेंगे। लेकिन अगर वहां कोई कैद मिला तो आपको मेरी मासी से माफी मांगनी होगी। आखिर आपने उन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? रिमझिम की यह बात सुनते ही मोहिनी शाह के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसका राज अब ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहेगा। इसके बाद रिमझिम उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती तहखाने की तरफ ले जाती है। पूरा परिवार भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही तहखाने में बंधे हुए शख्स के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है, वहां कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला निकलता है। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। मोहिनी शाह पहले तो डर जाती है, लेकिन अगले ही पल राहत की सांस लेते हुए खुद को संभाल लेती है। इसके बाद परिवार के लोग रिमझिम पर सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर उसने मोहिनी शाह पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया। यहाँ तक कि रिमझिम और सुनंदा मासी को मोहिनी शाह से माफी मांगने के लिए भी कहा जाता है। हालांकि रिमझिम कुछ समय मांग लेती है, क्योंकि वह अपनी मासी को किसी के सामने झुकते हुए नहीं देख सकती। लेकिन रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं है। उसे पूरा यकीन होता है कि तहखाने में उसने किसी इंसान को ही देखा था। वह सोचने लगती है कि आखिर वहां पुतला कैसे आ गया। दूसरी तरफ मोहिनी शाह एक नई कहानी गढ़ देती है। वह कहती है कि वह अपने पति पृथ्वी शाह के पुतले से बात करने तहखाने में जाती थी, जैसे लोग भगवान के सामने अपने दिल की बात कहते हैं।